अंकल, आज हम थोड़ी नोकझोंक करने वाले हैं, थोड़े सवाल जवाब विचार विमर्श करने वाले हैं आपके साथ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इस पूरा वर्टिकल के अंदर ही आपका बिजनेस भी है, आपकी ग्रोथ भी है और आपका लाइफ भी है, लाइफ पार्टनर भी उधर ही है। हर चीज आपका उसी में है। फेलियर वर्ड्स को दिमाग से निकालो। कोई भी चीज है ना लर्निंग होती है, फेलियर नहीं होती। बट क्या होता है ना, बहुत से मैंने लोग देखा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चलेगा। आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत जल्दी सुसाइड कोई कर लेता है। तो क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो अकेला है। सक्सेस इज नेवर मेजर्ड विद ऑलवेज मनी। सक्सेस के बहुत सारे परिक्रम हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको दुनिया के मेले में जाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं बोल देता हूँ। तो भीड़ में बहुत सारे चेहरे होते हैं, लेकिन चेहरे के पीछे भीड़ होने के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। और जीतों का शायद यही आयाम है कि आप कुछ हटकर करके दिखाओ, तभी आपके पीछे भीड़ लगेगी। वो काम करना चाहिए। अपना बेच दोगे तो क्या होगा? अपने जाते हैं ना, वैसे 400 मीटर की दौड़ होती है, एक दौड़ता है, दूसरे को देता है, तीसरे को देता है, चौथे को रिले तो सेम होती है। बेटर पास आप जितना करोगे उतना आगे वाला गया और नाम जीतो का होगा। बॉयज गर्ल्स, हमारे टाइम पे गर्ल्स आती थी तो हम लोग दूर भागते थे। ऐसा था कि नहीं? हाँ सही है, इधर से आते थे ऐसे चले जाते। अब के साथ में बैठ के जो ग्रोथ होता है, तो ये जो ग्रोथ होता है ये हम लोग को सीखने को मिलता है कि आप लोग एजुकेटेड आता है, और जहाँ पे एजुकेशन होता है वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ तो होगी। आप तीनों भी अलग अलग बिजनेसेस से आए और कहीं ना कहीं आप तीनों का बिजनेस बैकग्राउंड कोइंसाइड करता है। यूथ के लिए क्या अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? गोल्ड, स्टॉक या रियल एस्टेट? अक्सर ये कहा जाता है कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपने अगर एक्सीडेंट कर लिया तो आपको दुख नहीं लगेगा, लेकिन कोई और अगर ड्राइव कर रहा है और आप पीछे बैठे हो और अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप जिंदगी भर उस इंसान को कोसोगे। तो आपका दिमाग क्या बोलता है, आपका दिल क्या बोलता है, वही। इफ यू वांट टू बी किंग, यू हैव टू ड्रीम बिग, यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड एज वेल एज you have to see that we are Jain people, so you have to be ethical. So Jai Jinendra, today for the first time ever we are blessed to have and honored to have the trio of Jito, and starting with Prithviraj Ji Kothari, who is the chairman of Jito Apex, Himanshu Ji Shah, vice chairman of Jito Apex, and Vijay Ji Bhandari, president Jito Apex. The powerhouse of Jito Apex, who fuel, fund and run the show at Jito for the collective 50,000 members. Right. So अंकल, आज हम थोड़ी नोकझोंक करने वाले हैं, थोड़े सवाल जवाब विचार विमर्श करने वाले हैं आपके साथ। वी वुड लाइक टू नो योर ओपिनियंस, वी वुड लाइक टू नो योर गाइडेंस एंड कैसे हमने आगे बढ़ना चाहिए। सो आई वुड स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन। मैं और रजत, हम लोग यूथ विंग की जिम्मेदारी हमारे पे दी हुई है। द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, अगर हम लोग कोई यूथ विंग मेंबर के पास जाए, पहले डू वी pitch them to become a youth member or do we pitch them to become a patron member? See, basically every organization has a first step, and the first step for the youth should be a youth member, क्योंकि youth member से ही आप समझ पाओगे कि जीतो क्या है, और उसके बाद में automatically youth is a, एक बोलते हैं कि entry level है, and that after that entry level he can go into the main wing also. So I feel that he should start with the youth wing. काका, योर व्यूज? देखिए, अगर वो कैपेबल है और उसको ऑब्वियसली आफ्टर द 36 इयर्स उसको तो फिर से मेंबर बनना ही है, और मुझे लगता है कि 30-31 ईयर के एज से फिर बिजनेस में आते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इफ इज द कैपेबल, तो अगर पैटर्न मेंबर बनता है तो वेल एंड गुड है। अंदर यूथ मेंबर ठीक है, यूथ मेंबर में तो का 36 ईयर तक की मेंबरशिप रहेगी, बट जो नेशनल लेवल पे, जो एपेक्स लेवल पे जो हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेट नहीं हो जी। तो बेहतर है कि बिया FCP और CP, एंड अगर इफ नहीं है तो फिर वो पैटर्न मेंबर, क्योंकि उसको अगर आगे जाना है, और नो डाउट जीतो है तो आगे जाना ही है, उसको पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं है। आज यूथ है, आज नहीं तो कल तो उसको पैटर्न बनना ही है, तो वाई नॉट टुडे। उसके बाद में रेट भी बढ़ सकते हैं, अलर्ट भी हो सकते नहीं, हो जाएंगे बहुत जल्दी। लोग ऐसे होप में हैं कि अभी तो क्या मेंबरशिप, बट ऐसा है नहीं है। एक चांस है लोगों को मेंबर बनने के लिए, और लोगों को जुड़ने की ग्रोथ है। इट्स नॉट एक तरह का कोई आप डोनेशन नहीं है, इट्स इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा यही है, सबसे रिक्वेस्ट है यूथ से, आप लोग
वीकेंड को कहीं बाहर नहीं जाइए और इसके पैसे भर दीजिए तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग हर वीकेंड को बाहर जाने के तो 6-4 वीकेंड में मत जाइए, तो आपका एडजस्ट हो जाएगा और आराम से आपको मेंबरशिप भी हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। हिमांशु अंकल, आपके व्यूज? मेरा ये मानना है कि यूथ आप एज के हिसाब से थोड़ा प्लान कीजिए। अगर छोटा है 18, 20, 21 साल का है तो उसको पहले यूथ में जोड़िए। अगर वो एज है, कैपेबल बंदा है, तो उसको बोलिए कि तू सीपी पैटर्न में आ जा या सीपी में आ जा। थोड़ा होमवर्क उसका कर लीजिए कि बैकग्राउंड कि अगर वो कैपेबल है तो यू फोर्स इट फॉर द पैटर्न एंड सीपी। अगर यंग बच्चा है तो उसको यूथ में जोड़िए, क्योंकि बेसिक हम उनको एक यूथ से जोड़ेंगे तो लंबा अपने को लंबा ले जाना है कि हमारे पास सीपी, उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो एक बार 18, 19, 20 साल में उसको एक गढ़तर हो जाएगा कि जीतो क्या है, और एक बार उसने आ गया तो हमारे वहाँ इतने सक्षम लीडर है कि कोई एक बार आ गया तो हम जाने नहीं देते उसको। Right, ये हमारा काम ये सही होता है। तो एक बार वंस एंट्री कराना जरूरी है, तो किसी भी वे में एंट्री कराओ, चाहे यूथ में कराओ, चाहे पैटर्न में कराओ, चाहे सीपी में, पर ये मस्ट करो कि वो एंटर हो। दैट इज रिक्वायर्ड। वंडरफुल। तो अंकल, हम सबको पता है कि आप तीनों की शुरुआत बहुत ही बेसिक लेवल से हुई है जीतो में, एंड टुडे ऑफ कोर्स आप सब तीनों एक बहुत ही बड़े ओहदे पर है जीतो में। ये कौन सा एक प्रोजेक्ट था जो आपको तीनों को एक वेरी क्लोज टू हार्ट था, या जिस प्रोजेक्ट ने आपको बुलाया जीतो की तरफ, या जिस प्रोजेक्ट ने आपको काम करने की प्रेरणा दी, तो उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो मैं बताऊं, मैं जीतो का सबसे पायस प्रोजेक्ट, नोबल प्रोजेक्ट जो श्रमण आरोग्यम, जिसको मैंने 4 साल हेड किया है और जिसमें मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर थे 4, जिसमें मुझे खुशी भी इतनी मिली, लोगों ने प्यार भी इतना दिया, और जिस वजह से श्रमण आरोग्यम साधु साहिब भगवान की वैयावच, उनकी वजह से जीतो चल रहा है। आप मानो नहीं मानो, उनके आशीर्वाद से जीतो चल रहा है। उनके आशीर्वाद से 50,000 लोग इकट्ठा हुए, और सक्षम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना मुश्किल होता है, लेकिन कोई गुरु भगवान के आशीर्वाद की वजह से हमारा जीतो की ब्रांड इतनी बड़ी बनी है। 18 साल हो गए जीतो को, तो हम एडल्ट हो गए अभी, और इसी तरह सबके भाव भी श्रमण आरोग्यम में बहुत अच्छे हैं। तो मेरा भी भाव यही था कि मैं श्रमण आरोग्यम में ऐसा क्या करूं, और भगवान की दया से वो कर पाया। तो श्रमण आरोग्यम इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जीतो का सबसे अगर कोई चीज अगर अपने को खींच के लेके आती है तो वो है चारों संप्रदाय को इकट्ठा आकर कार्य करना। जीतो इटसेल्फ सेज कि पहले आप खुद कुछ बनिए ताकि आप एक समाज के एसेट बन सकते हैं। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स दैट ऑल फर्स्ट यू कम हियर, आप पहले अपने आप को समझिए, पहचानिए, एक दूसरे के साथ मिलिए जुलिए और अपने सपने को उजागर कीजिए। और उसके बाद द ब्यूटी, जैसे मैंने कहा कि चारों संप्रदाय मिलकर यहाँ पर एक कार्य होता है। यहाँ पर कोई तंत्र पंत्रवाद के कार्य नहीं होता है। यहाँ पर अगर बातें होती है तो सिर्फ आगे जाने की बातें होती है, इकट्ठा काम करने की बातें होती है, समाज के उत्थान की बात होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गई, जिसकी वजह से मैंने जीतो के अंदर आना पसंद किया। मेरा जीतो में आने का वजह सिर्फ पैसा बनाना था क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद में जब यूथ आता है, ज्वाइन करता है, तो उसका एक मोटिव वही होता है कि बिगड़ पैसे से यहाँ पे दुनिया में कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे पैसे को सबसे ज़्यादा अहम दिया जाता है, और पैसा होगा तो फिर सोशल सेक्रेटरी जैसे हिमांशु भाई बोला, विजय बाबू बोला, तो ये सब बाद में आएंगे। बट मैं जुड़ा था, और सबसे कहता हूँ कि जुड़ने की वजह थी कि बिजनेस नेटवर्किंग। अब जो यहाँ पे जो नेटवर्किंग होती है, और जब आप लोग यूथ जो होते हैं, ऐसे ऐसे लोग जीतो के अंदर है जो मिलना दुर्लभ होता है। जैसा आप जानते हो, टाइम लेना दुर्लभ होता है, बट जीतो के प्लेटफॉर्म पे वो टाइम देते हैं, हर एक से बातचीत करते हैं। और एक क्या यूथ के लिए सबसे पॉजिटिव है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे दुनिया नई नहीं दी, उससे एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि सबसे जो बड़ा पार्ट होता है आज की डेट में यूथ का, मैं देखता हूँ कि वो अब लोग जैसे बिजनेस कम्युनिटी से सब बिजनेसमैन है, बट आज की डेट में मैं देखता हूँ कि फादर का बिजनेस छोड़ के वो लड़का सर्विस में जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 10,000 रुपया भी कमाता हो तो भी उसको उसका फादर का बिजनेस करना चाहिए, सेठ बन के रहना चाहिए, ना कि किसी के अंडर में काम करना चाहिए। राइट। एक अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, भले 10,000 कमाए, बट उसको खुद का बिजनेस होना चाहिए। तो यूथ ऐसा ही है कि जीतो के प्लेटफॉर्म पे जो नेटवर्किंग हमें मिली है, जो हमें कॉन्टेक्ट मिला, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग आज आपके सामने, हम लोग जो ये आज से 20 साल 18 साल पहले हम आपकी तरफ बैठते थे, आज हम लोग इस तरफ बैठ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है तो जीतो की वजह से।
पर जीतों से एक दूसरे हिमांशु भाई को हमने कभी देखा नहीं था, बट ये जीतों की देन है। विजय बाबू को भी नहीं देखा, ऐसे लसित धारीवाल है, नरेंद्र बलडोता जी है, बहुत से ऐसे लोग हस्ती है जो जीतों की देन है। आप कोई भी कोने में ले लो, भले हिंदुस्तान के हो इंटरनेशनल हो, तो आज जीतों की जो नेटवर्किंग है, जो बिजनेस की नेटवर्क, और यूथ के लिए तो आपको सजाया हुआ प्लेटफॉर्म है। अब आप उसका किस्सा यूज ले सकते हैं, वो जीतों के पास में है। अगर आप लोग समझते मैंने मेंबर बन गया और जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ऐसा है वैसा, तो नहीं। आप उसको पूरा डेडिकेट टाइम दीजिए, उसके हर मीटिंग में जाइए, उसके इतने वर्टिकल्स है, उसे एक एक वर्टिकल्स को देखिए, समझिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इस पूरा वर्टिकल के अंदर ही आपका बिजनेस भी है, आपकी ग्रोथ भी है, और आपका लाइफ भी है, लाइफ पार्टनर भी उधर ही है। तो हर चीज आपका उसी में है। तो मेरा ये यूथ से है कि आप लोग इसमें जुड़िए और बिजनेस माइंड से जुड़िए। नो डाउट ऐसा होगा, देखो जैसे मोतीलाल जी ने कहा है, लर्न अर्न और रिटर्न, तो लर्न तो आप कर लिए, अब अर्न यहाँ करना और रिटर्न ही फिर यहाँ ही देना है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। आप तो यही है उसके लिए। राइट। तो जैसे काका आपने बताया, या विजय अंकल की भी जर्नी हम जानते हैं कि कन्वेनर से प्रेसिडेंट है। आपने भी बताया कि पहले आप टू व्हीलर पे आते थे जीतो हाउस और वो मीटिंग्स अटेंड करते थे, आपको लगता था सब बड़े बड़े लोग हैं। आई एम श्योर हिमांशु भैया आपका भी सेम जर्नी रहा है। तो हम ये तो इतना सीख गए कि सक्सेस उतना ज़्यादा नहीं सिखाती जितना फेलियर सिखाता है। तो वो कौन से ऐसे फेलियर्स थे जिन्होंने आपको जीतो में कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई, ताकि अगर हम वो जाने तो हम शायद वो फेलियर्स को अवॉइड करने का ट्राई कर पाए? तुम्हारे पास है कुछ? शुरू करो, मैं फेलियर तो हम आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं, जीतो जीतने का नाम है, फेल होने का नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर फेलियर कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है क्या? जीतो के अंदर व्हाट इज द वंडरफुल थिंग इन जीतो, आई टेल यू वन थिंग, whether it is a chapter, whether it is a zone, whether it is a small committee, यहाँ पर संभालने वाले लोग बहुत है आपको। तो इंसान फेल जब होता है जब अकेला सोचता है और अकेला फेल होता है। यहाँ पर जब आप गिरने लगते हो ना, तो आपको 25 हाथ आ जाते हैं आपके साथ, जो आपको उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जीतो का नाम ही शायद जिस टाइम बना होगा ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जीतो का नाम ही जीतो है। यहाँ पर आदमी फेल नहीं होता। और अगर कोई हमारा भाई बंधु कोई फेल होने लग गया तो 50 लोग आके उसको जिता देते हैं। तो यहाँ पर कोई फेल तो नहीं होता। तो शायद मुझे मेरे हिस्ट्री के अंदर, जीतो की हिस्ट्री के अंदर कभी भी, क्योंकि 2 कनेक्ट हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए जहाँ पर लाखों लोग आए, लेकिन जब भी ऐसा लगा ना तो सब लोग थे और हमेशा वो कहते थे कि अरे हम तुम्हारे साथ थे। तो यहाँ पर कोई फेल नहीं होता। So that is the thing that सब एक इकट्ठा। मैं फेलियर के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि यूथ को मैं मैसेज बोलना चाहता हूँ कि फेलियर वर्ड्स को दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी चीज़ है ना, लर्निंग होती है, फेलियर नहीं होती है। कभी भी कोई भी काम आप करोगे ना, तभी आपको इसका मालूम चलेगा कि क्या कमी रह गई। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक तो समझ नहीं, और उसको फेलियर मत मानो, अगली बार उसको सॉल्व कर दो। अगली बार करोगे तो नई चीज आएगी। ऐसा नहीं है कि 100% कभी ना कभी होगा, लेकिन हर बार सीखना है। और आप जब तक जियोगे तब तक आप स्टूडेंट ही हो, मैं ये मानता हूँ। तो जीतो में सपोर्ट, जैसे विजय ने बताया ना और पृथ्वीराज भी बताते हैं, सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा है। जब आपके पीछे इतने हाथ खड़े होते हैं ना, तो आपको फेलियर महसूस नहीं होता। जीतना ही है, जीतना ही है। आप गिरोगे तो यहाँ से कोई पकड़ेगा, वहां से कोई पकड़ेगा, तो आपको कोई गिरने नहीं देगा। और जैन समाज की और जीतो की यही अद्भुतनेस है कि आप जब भी कोई चीज करते हो उसमें कहीं अटक गए तो योर सपोर्ट सिस्टम इज सो पावरफुल कि आपको कभी गिरने नहीं देंगे। और मैं यूथ को ये बोलता हूँ, हम लोगों ने जो जीतो से हमें मिला है ना, हमने इतनी लाइफ में नहीं मिला था उतना मिला है। आपके लिए तो प्लेटफॉर्म रेडी मिला है, तो इस प्लेटफॉर्म को आप यूज करो और किस तरह आप अंदर इन्वॉल्व हो जाओ। और इतने वर्टिकल है ना, आपकी जो खुशी है वो सारे वर्टिकल है। मतलब पृथ्वीराज जी ने जैसे बोला कि लाइफ पार्टनर, आप जैसे जर्नी शुरू करोगे ना यहाँ से, तो पहले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, तो आपको यूएस कहीं लंदन जाना है तो यहाँ से जाके वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर भी कर सकते हो। फिर तुम्हारे पढ़ना है तो जीएटीएफ है, अगर दूसरा कुछ पढ़ना है जैप है, मैट्रिमोनियल है, उसके बाद जेबीएन है, जॉब है, क्या नहीं है जीतो में, बस आप आ जाओ। आप आओगे, एवरीथिंग इज देयर। देखिए फेलियर मीन्स व्हाट, जैसे लॉस हो गया वही हुआ फेलियर। तो क्या होता है ना, आज का यंग जनरेशन जो क्या होता है, बहुत एक तो क्या पढ़ लिख के आते हैं, नो डाउट अच्छा पढ़ते हैं, बट सक्सेस होना इट्स नसीब की बात है।
बट क्या होता है ना, बहुत से मैंने लोग देखा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? बिकॉज ऑफ माइक्रो फैमिली। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना फेलियर कहाँ होते हैं, जब वो अकेला होता है। उसको फिर उसके कोई दोस्त लोग भी अदर कास्ट के होते हैं। एक तो अपन क्या रहते हैं अपनी पूरी फैमिली में, अपने सब सर्कल अलग अलग में रहते हैं। तो अपना जो पहले बुजुर्ग लोगों का जो एक विज़न था कि सब अपने साथ में रहेंगे, अब आज की डेट में वो नहीं रहता है, सब दिखावे हो गए। और बहुत जल्दी मैंने देखा है डिप्रेशन में लड़का चला जाता है, यूथ। आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत जल्दी सुसाइड कोई कर लेता है। कोई क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो अकेला है। अगर यही साथ में जॉइंट फैमिली रहती है तो मैं 100% कहता हूँ फेलियर का कोई चांस नहीं रहता है। और लाइफ के अंदर फेलियर या लॉस आता है ना, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है आगे के लिए। बट आप उस टाइम पे अगर आप हिम्मत छोड़ देते हो कि नहीं मैं तो ख़त्म हो गया या बर्बाद हो गया या मेरे को अभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं है। अगर आप बिजनेस लॉस कर रहे हो तो उसके लिए हजारों लोग खड़े हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। बट आपके दूसरे कोई भी गलत शौक है या उसकी वजह से आपको लॉस हुआ है तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपका बिजनेस लॉस है तो होता है। हम लोग ने तो अप डाउन ऐसे ग्राफ देखे हुए हैं कि रात के अंदर हीरो है, दूसरे दिन जीरो है। तो ये तो पार्ट ऑफ ए लाइफ है। बट उसमें भी मजा आता है। क्यों मजा आता है? कि आप जब लॉस करते हैं ना तो बहुत, एक बार लॉस करके देखो। आप लोग खाली पूछते हो, करके तो देखो। आप करते नहीं हो। आप लॉस करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। मैं बहुत बार जगह पे बोलता हूँ कि बहुत मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं कि मारवाड़ी इतने सक्सेस क्यों हैं, यानी जैन इतने सक्सेस क्यों? क्योंकि हम लोग रिस्क लेते हैं। और मुझे लगता है दुनिया में उधारी देने का धंधा चालू किया होगा तो वो मारवाड़ी ने किया होगा। क्योंकि बाकी किसी की ताकत उधार देने की नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क की ताकत अपने लोगों अपने लोग की है। अपने लोग। तो ये जो कौन है ना कि ये रिस्क लेना, ये लेना, ये हम लोग लेते आए हुए हैं। और मैं तो यंग जनरेशन को बिंदास रिस्क लेने का, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। हर बार फूक के रिस्क नहीं लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत मजा आता है। और एक बार लॉस डाल के देखो, मजा आता है। आप लोग डालते नहीं, आप लोग हर साइड पॉजिटिव साइन देखते हो, नेगेटिव साइन देखने का। सही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क पे बुजुर्ग ने बोली, अगर आपके पास 100 रुपया है ना तो 20-25 रुपये का तो ऐसा रिस्क लीजिए, 25 गए तो गए, लेकिन कमाना अनलिमिटेड हो। मेरी लाइफ की सक्सेस यही है कि मैंने 20-25 रुपया, ये मेरे नहीं है ऐसा, लेकिन उसमें जो सक्सेस मिली ना, उसमें जो काम करने का मजा आया है और चैलेंज एक्सेप्ट करने का मजा, बढ़िया है। तो अंकल मतलब ये तो है, आज आप अपने अपने बिजनेसेस में एक दिग्गज मुकाम पर हो। आप ऑफ कोर्स फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, आप मतलब बुलियन किंग ऑफ इंडिया, आप पेपर एंड रियल एस्टेट। बट अगर 50 साल पहले की बात की जाए, आपके जब बचपन की बात हो, कॉलेज डेज की बात हो, तो क्या ये नोशन पहले से सेट था कि मुझे ये बिजनेस करना है या मुझे इसी फील्ड में जाना है या मुझे एक बड़ा आदमी बनना है? ये क्या था आपका नोशन? देखिए, हर इंसान को सपने बड़े ही देखने चाहिए। जब तक आप सपने बड़े नहीं देखोगे तब तक वहां पर पा नहीं पाओगे। इन्होंने कहा रिस्क है, रिस्क से इश्क भी करना बनता है। जो भी काम करो पूरा करो। अगर आपको प्यार करना है पूरा करो। धंधे से अगर प्यार करना है, जब तक आप कोई भी चीज से पूरी तरह से बेइंतहा प्यार नहीं करोगे तब तक उसको पा नहीं पाओगे। हमने हमारे कॉलेज डेज के अंदर हमारे पास सारा लिमिटेड एडिशन था, तो हमेशा हमें दिखता था कि वहां तक पहुंचना कैसे। भगवान की बहुत बड़ी मेहर रही, लोगों का साथ रहा, लेकिन सपने हमने उसी टाइम देखे जिस टाइम पे मतलब आज का यूथ जो है वो काफी समय अपना इसमें डाल देता है कि भाई हमने क्या करना चाहिए, विजन के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर नहीं डालता है। और जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा, तब तक आपको दुनिया पता नहीं चलेगी, जब तक आप करेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों को। क्योंकि दुनिया की सही यूनिवर्सिटी जो है ना, वो किताबों में नहीं छुपी हुई है। किताबें आपका एक एंट्री प्रोसेस है। आपको अगर जिंदगी जीनी है और अगर आपको सही मायने में अपने आप को बड़ा करना है, सक्सेस इज नेवर मेजर्ड विद ऑलवेज मनी। सक्सेस के बहुत सारे परिक्रम हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको दुनिया के मेले में जाना पड़ेगा और दुनिया की भीड़ से सीखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे, एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं बोल देता हूँ कि बहुत सारे चेहरे, जो भीड़ होती है ना, भीड़, तो भीड़ में बहुत सारे चेहरे होते हैं, लेकिन चेहरे के पीछे भीड़ होने के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। और जीतों का शायद यही आयाम है कि आप कुछ हटकर करके दिखाओ, तभी आपके पीछे भीड़ लगेगी। वो काम करना चाहिए।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी लाइफ में भी मैंने 16 साल की उम्र से काम शुरू किया था। ये इसलिए जरूरी है कि आजकल के यूथ को क्या होता है, कोई एक बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती है तो डिप्रेस हो जाता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, उसको मिल गई, मुझे नहीं मिली। मैं आपको बताऊं, मैंने 16 साल से चालू किया था स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में। 20वें साल में आया था, तब तक मैं 8 बिजनेस कर चुका था। वाह। तो मैंने साड़ी की दुकान भी चलाई है, जैन साबुन भी बेचे, कैसेट टैपिंग, बहुत सारे काम किए। तो मैं उसमें देखता था उस टाइम कि मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है और मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मेरी खुद की एक सोच क्या है। तो मैं जब जेरोक्स मशीन कर रहा था, मैं बोला कितनी कॉपियां निकालूंगा तब मेरे घर का, क्योंकि हम एक छोटे से फ्लैट में सब लोग रह रहे थे। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज योर ख्वाहिश, क्या है आपकी, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी खुद की सोच है। उस बिजनेस को भी एनालाइज करो कि इस बिजनेस में मैं कितना % स्टेक ले सकता हूँ या क्या लिमिट है। जिस दिन मैं स्टॉक मार्केट में आया तो पहले 2 महीने में मुझे समझ में आया कि ये अपने काम का है, क्या अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड काम करना है तो अपने आप को अप्रूव रखिए। अभी तो बहुत सारे बिजनेस हो गए, पहले तो हमारे जमाने में इतने बिजनेस नहीं थे, अभी तो कितने बिजनेसेस हो गए, कितने बड़े बड़े बिजनेस हुए। तो मैं आप सबको एक राय देता हूँ, फेलियर मतलब इस कभी भी कोई चीज में आपको सक्सेस नहीं मिले तो एक बात बताता हूँ, सक्सेस नहीं मिले तो डरना मत, क्योंकि आपके पास आइडिया है ना, तो एक आइडिया गलत हो सकता है, लेकिन अगर इंसान सक्षम है ना तो दूसरा आइडिया, तीसरा आइडिया। बहुत सारे लोगों की आप सक्सेस स्टोरी देखोगे ना तो 50 के बाद मिली है, आपको तो अभी 20, 22, 25 साल में सक्सेस होना है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा और आप चाहो वैसा सब कुछ हो, या जरूरी नहीं, नथिंग इज परमानेंट। ट्रू। सक्सेस नहीं भी मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी ना तो उसकी मजा भी बहुत आने, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत ख्वाहिशें, बहुत एक्टिवली एक लाइफ का कुछ समय उसको दे दिया, तभी यहाँ तक पहुंचे। तो मेहनत का कोई जोड़ नहीं है, मेहनत करो, ऑनेस्टी रखो, और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छे रिलेशन रखो। मेरी लाइफ में भी बहुत समय ऐसा आया है कि कोई कुछ गलत करके तुम्हारे साथ चला गया, लेकिन उस थॉट को नेगेटिविटी में मत डालो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, पॉजिटिविटी में ले जाओ। अगर उसी में रहोगे तो आपकी लाइफ के 2-4 साल बिगड़ जाएंगे। डोंट डू दिस, गो इन पॉजिटिव वे। होता रहता है, ये भी एक पार्ट है लाइफ का। मैं क्या कहता हूँ, मेरा लाइफ में पूरा फंडा अलग ही है। मैं कभी दूसरे को देखता नहीं हूँ, और मुझे दूसरा कोई भी आगे जाता है तो बहुत खुशी होती है। मैंने जो भी बिजनेस चालू किया है पूरा नीति के साथ में किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किया है, सही बात किया है, और कभी मैं झूठ, अभी भी आज भी मेरे डिक्शनरी के अंदर नो वर्ड है ही नहीं है। अगर तुम कोई भी प्रपोजल लेके आओ, कोई भी आता है मेरे पास, तो मैं उसको ना नहीं बोलता हूँ, सोचता हूँ करना है नहीं करना है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। पहले जब मैं छोटा था, 14 साल 15 साल की उम्र में बिजनेस में आया, और हम लोग कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे। अगर आदमी पैसे के पीछे भागेगा तो लक्ष्मी आपके आगे आगे जाएगी। आप आपका काम करते रहो, आप उसको देखते रहो कि आपको क्या बच रहा है। और मेरा ऐसा मानना था कि जैसे हमारे पिताजी मनी लैंडिंग का बिजनेस करते थे, तो उसमें हम लोग 3 भाई थे, तो कोई तेजी मंदी नहीं थी। जैसे हिमांशु भाई का तो बहुत तेजी मंदी है। तो हम लोग डीपली जाते थे कि कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें तेजी मंदी हो। गोल्ड का बिजनेस तो जब मॉर्गेज होता है तो गोल्ड सोना चांदी तो है ही है, तो उसमें तो नॉलेज तो था ही। हम लोग मॉर्गेज भी रखते थे, उसको चेक भी करते थे, वो सब नॉलेज था। फिर अलग अलग बिजनेस करते गए, बट हर बिजनेस के अंदर हमने टॉप में किया। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो हम लोअर लेवल पे रहा। अगर जो भी मैंने धंधा किया तो टॉप पे किया। बनना तो बड़ा सोचने का, इस छोटा बड़ा सोच के कोई मतलब नहीं है। और आपकी सोच एकदम सही होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और देखना चाहिए कि उसका एंड क्या है। अब जैसे कोई भी चीज़ है, कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, उसको कैसे इंपोर्ट कर रहा है, हर चीज़। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं बोलता हूँ कि जितना नॉलेज आप एक दूसरे से बांटोगे। बहुत से लोग बोलते हैं अपना धंधा मत बताओ, जनरली ऐसे बोलते हैं, करेक्ट, कि अपना धंधा मत बताओ। अपने में मारवाड़ी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपन लोग सीमित हो जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना आप आपकी नॉलेज शेयर करोगे, आपका बिजनेस के बारे में बताओगे। मैं जब मार्केट के अंदर आया था एज ए 91-92 में, तो मार्केट में कुछ भी नहीं था, ना कोई वायदा बाजार था, ना गोल्ड का मार्केट था, ना गोल्ड इंपोर्ट था, गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट था, कुछ भी नहीं था, एक सन्नाटा था। अब धीरे धीरे उसको समझने लग गए कैसे होता है, क्या होता है। फिर लोगों को अवेयरनेस करने लगे। कम से कम मैंने, अब यकीन नहीं करोगे विजय भाऊ,
मोर देन 100 फैमिली को इस ट्रेड में लाया, उनको पैसा दिया, उनको धंधा दिया, आप बिजनेस करो। क्यों? मेरा तो फायदा है ही है, क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा, लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट बिल्ड होगा। और मार्केट आज जब देखो एसआईपी में, जब इतने ऐड कर करके आज एसआईपी का देखो 26,000 करोड़ हो गया। क्यों? लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। यही चीज अगर माउथ टू माउथ होती है, आप लोगों को अवेयर, ऐसा बिजनेस होता है, ऐसे इंपोर्ट होता है, ऐसे ड्यूटी होती है, कॉस्टिंग आती है, भाव में बिकता है, चैनल हो गए, मीडिया हो गए, सोशल मीडिया हो गया, अब अवेयरनेस आ गया। अब लोगों को, एक हाउस वाइफ को भी मालूम है आज गोल्ड का क्या प्राइस, आप चेक नहीं कर सकते। तो इस तरह से जितना आप लोग नॉलेज शेयर करोगे, आप बिजनेस के बारे में बातचीत करोगे, उतने लोगों को इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो आप फिर 2-4 लोग ही बैठ के रह जाओगे, कुछ नहीं हुआ। मैं जब से 91 से आया, मार्केट में भाव बॉम्बे खोलता है, आज भी भाव बॉम्बे खोलता है। आज बॉम्बे क्या खुला, उसके बाद में पूरे इंडिया तो क्यों? और समझ, और बॉम्बे की मार्केट में हम लोग ने ऑलमोस्ट गोल्ड की जो आज 6.5-7 लाख करोड़ की मार्केट है, उसमें 4 लाख 5 लाख करोड़ से जवेरी बाजार हम लोग कैप्चर करके रखा है। इतनी बड़ी मंडी के अंदर हम लोग बैठते हैं, लोगों को फिगर का पता नहीं होगा। 65% ऑफ टोटल इंपोर्ट का बिजनेस जवेरी बाजार से होता है। तो इस तरह की मार्केट को क्रिएट किया है। हर एक चीज के अंदर नई चीज डेवलप, और एक चीज लेके नहीं बैठने का, हर चीज डेवलप करने का। मैं जब स्टार्ट में आया था, थोड़ा बहुत पैसे हो गए, भगवान की कृपा थी कि मुझे आज दिन तक कभी किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भगवान की, ना बैंक के पास जाना पड़ा और ना हिमांशु भाई जैसे दोस्त के पास। नसीब की बात है, और कहीं से भी जरूरत है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और मैंने देखा है कि लक्ष्मी जी को अगर आनी है ना, तो आपका दरवाजा बंद होगा ना तो भी आएगी। कोविड के अंदर हम लोग ने हाईएस्ट प्रॉफिट किया, जो हमने 10 साल में नहीं किया, वो फिर कोविड के 1 साल के पीरियड में कमाया, जबकि सब बंद था। तो ये ऐसा, ये अपना पुण्य है। इसका पुण्य है क्या है वो कोई नहीं जानता है, बट यही है कि अपनी नीति साफ होनी चाहिए, आदमी का नेचर साफ होना चाहिए, उसका व्यवहार साफ होना चाहिए, तो ही आदमी की ग्रोथ है। बाकी आप भूल जाओ। सो अंकल जीतो पे आ जाते हैं वापस। जीतो में एक यूथ विंग, लेडीज विंग रहता है एंड एक मेन विंग रहता है। बोथ द विंग्स, ऑल द 3 विंग्स वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट। तो हमारे पास भी वही सेम प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे भी कन्वीनर्स काम करते हैं, यूथ विंग एंड मेन विंग साथ में भी काम करता है बहुत बार। तो ये एक फ्रिक्शन जो रहता है हमेशा, एक हेल्दी कंपटीशन बोल सकते हो, फ्रिक्शन रहता है। ये बैलेंस करने के ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? नहीं, फ्रिक्शन हमेशा होना ही चाहिए, बिकॉज कंपटीशन ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। आपको अगर अलर्ट रहना है तो आपके साथ आपके जितने भी मतलब को विंग्स है, वो कितने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो हिसाब से हमारे में अलर्टनेस रहता है, नंबर 1। नंबर 2, यूथ विंग का काम एक अलग तरीके का है, लेडीज विंग का काम एक अलग तरीके का है, और जो मेन विंग का काम है, ये इन दोनों को सपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है। सो अल्टीमेटली इट इज दैट इट इज अ फ्रिक्शन ऑफ ऑल, बिकॉज व्हेन ऑल द पीपल वर्क टुगेदर, और हमने एक हमेशा एक सोच बनानी चाहिए, लाइफ इज लर्निंग। हमने हर चीज से सीखना चाहिए कि ये विंग ये कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको हमने एग्जीक्यूट भी करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, द थिंग इज दैट व्हेन 3 जनरेशन वर्क्स टुगेदर, यूथ, लेडीज एंड मेन विंग, दीज आर 3 जनरेशन। हमारे ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब 3 जनरेशन साथ में काम करते हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस आपके साथ देते हैं और आपको गाइड भी करते हैं, मेंटर भी करते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन दैट अपने डेवलपमेंट के अंदर बहुत अच्छी बात हो सकती हो। तीसरी और अहम बात, हमारे में हमने सब मिलजुल कर काम करने का, हमने जब 3 विंग होती है तो हम लोग तीनों विंग के साथ जब मिलजुल कर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें एक नया ही भी आता है, अपने आप को एक नर्चरिंग करते हैं हम लोग कि हाउ टू वर्क विद टुगेदर। ये एक सबसे अच्छी बात है। सो दिस 3 विंग्स आर देयर एंड दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट एंड टुगेदर हम लोग सब मेल्ट होकर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि देखो, तीनों की यूएसपी अलग है। अब देखोगे यूथ विंग, लेडीज विंग और मेन विंग, तीनों का वर्किंग स्टाइल अलग है, लेकिन तीनों जब मिलके एक बनता है वो जीतो बनता है। सही, ऑफ तो कोर्स। तीनों अपने आप में अगर सक्सेसफुल और अच्छा रिजल्ट देंगे ना, तो रिजल्ट जीतो का गिना जाता है। फॉरगेट अबाउट द किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हेल्दी कंपटीशन जैसे विजय जी ने बोला होनी चाहिए। लेकिन आप तीनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। आपको तो अभी स्टार्टिंग के यूथ के सब्जेक्ट है, यूथ में आज स्टार्टिंग में तुम देखोगे कितने यंग बच्चे जो आज की तारीख में बिलियन की कंपनी बना चुके हैं, बिलियन 2 बिलियन यूनिकॉर्न बन गए।
तो आप लोग वो ऐसा कैसे अपने जैनिज्म में, अपने जैन यूथ के साथ ऐसा क्या करें कि हमारे वहां से भी 5, 10, 15, 20 लोग ऐसे बने। यूनिकॉर्न्स बने। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। सेकंड, लेडीज विंग अपना काम करती है, उनका डिफरेंट वर्क है। लेडीज के पास तो बहुत सारे गृह उद्योग है, श्रमण आरोग्यम है, उनके बहुत सारे ऐसे कार्य कि जिनको उनको खुशी मिले। मेन विंग का काम आप दोनों को संभालना है और नया काम भी करना है, तो दैट इज अ टोटल डिफरेंट वर्क है। यूएसपी तीनों की अलग है, तो आप कंपेयर मत करो, आप अपना बेस्ट दो। अपना बेस्ट दोगे तो क्या होगा, अपने जाते हैं ना वैसे 400 मीटर की दौड़ होती है, एक दौड़ता है, दूसरे को देता है, तीसरे को देता है, चौथे को देता है। रिले तो सेम होती है। बेटन तो पास बेटर पास आप जितना करोगे उतना आगे वाला गया और नाम जीतो का होगा। अब तक अल्टीमेट गोल सबका एक ही जीतो है, बिल्कुल। मेरा जैन समाज मेरा जीतो, तो फोकस उस पर होना चाहिए। यूथ का मैंने देखा, जब यूथ जो अभी जुड़ रहे हैं, नो डाउट उनसे हमको खुद को सीखने को मिलता है। जो आज का जनरेशन है हाईली एजुकेटेड है, और जो आप लोगों ने ग्रुप बनाया है यूथ के साथ में भी, बॉयज़ गर्ल्स, हमारे टाइम पे गर्ल्स आती थी तो हम लोग दूर भागते थे। बराबर है, ऐसा था कि नहीं? हाँ सही है। हाँ, उधर से आते तो हम लोग ऐसे चले जाते। अब के साथ में बैठ के जो ग्रोथ होता है, तो ये जो ग्रोथ होता है ये हम लोग को सीखने को मिलता है कि आप लोग एजुकेटेड आते हैं। हम लोग भी देखते हैं, जीतों में भी हम देखते हैं, हर विंग के अंदर देखते हैं कि एजुकेशन उसके अंदर पूरी तरह से समा गया है। और जहाँ पे एजुकेशन होता है वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ तो होगी। और जीतो सब वर्टिकल से, अगर लेडीज़ विंग के भी है, यूथ के भी है। आज यूथ हमारे देखे जाए तो तकरीबन 20,000 मेंबर है होंगे यूथ के, तो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। बट मैं यही यूथ को कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब साथ में बैठ के बड़ा सोचो, छोटी सोच के लिए नहीं है हम लोग। बिल्कुल। आप बड़ा सोचने का, कभी भी दिमाग में बड़ा डालने का कि आज अगर स्कूटर पे है तो सोचो कि आपको मर्सिडीज लेना है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि चार्टर्ड फ्लाइट लेना है, तो ऐसी सोच अपनी बड़ी होनी चाहिए। तो सोच अगर बड़ी हो तो आपको भागने का मौका मिलता है। तो जीतो प्लेटफॉर्म इसी के लिए बना है। हर वर्टिकल्स का आपको उसका बेनिफिट है। और जो यूथ जुड़ा है वो हम लोग खुद यूथ से सीखते हैं। हम लोग हर सैटरडे को नए नए प्रोजेक्ट्स लेके यूथ आते हैं, उन लोग से सीखते हैं, समझते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं तो हम ऑफिस में बैठ के इतना नहीं पता कर सकते। अभी मैं तो 10th पास हूँ, बट लैपटॉप ये जितने भी नया इंस्ट्रूमेंट आते हैं हम लोग उसको मस्त यूज़ करते हैं, क्योंकि हर चीज़ मज़ा आता है उसको करने के लिए। तो पहले तो क्या था, सिर्फ लैपटॉप भी नहीं चला सकते थे सही में। तो यूथ आने से बहुत चेंजेज आ गया है, इंडस्ट्री की चेंजेज आई है, ग्रोथ आई है। मैं खाली यूथ को इतना ही कहना चाहता हूँ, साथ में मिल के आप लोग काम करो। फॉरगेट स्टेट, फॉरगेट इसमें, पर हर एक आप लोग की जो नॉलेज है उसको एनकेस करो। इट्स अ राइट टाइम टू शोकेस योर नॉलेज। आपका बिजनेस क्या है, आपका ग्रोथ क्या है। छोटे शहर वाला अभी वो छोटा नहीं रह गया। आफ्टर द जीएसटी मैंने देखा है छोटे छोटे गांव की भी ग्रोथ बढ़ गई। नो डाउट प्रॉफिट मार्जिन आपकी कम हो गई है, बट ग्रोथ लेवल की स्टोरी बहुत बढ़ गई है। हम लोग वही कोशिश करते हैं कि कैसे अपने लोग आगे बढ़े। और एक प्लेटफॉर्म का आप राइट सोर्स यूज़ कीजिए। आपको फंडिंग चाहिए तो नो डाउट इसका है द लिमिट है, सही है। और ऐसे ऐसे वैल्यूशन आ रहे हैं। आप लोग आइए, साथ में प्रोजेक्ट लेके आइए। यही मैं यूथ को कहना चाहता हूँ। पृथ्वीराज की बात से मैं एक बात बताता हूँ। मैं फाइनेंशियल मार्केट में हूँ, तो ऐसे बिजनेसेस मैंने देखे कि जो टिपिकल फादर अंकल वो सब चलाते थे, तो उनका ग्रोथ था एक लेवल का था। जैसे यंग बच्चे आए, यंग यूथ आया, उन्होंने वो बिजनेस 5 साल में 10x कर बिकॉज यूज द टेक्नोलॉजी, यूज द डिफरेंट विजन। कि हम लोग वहाँ बैठे तो वही चीज़ देखते थे पूरे दिन, बाहर से आके बच्चों ने इसको 10x बना दिया। तो आज की यूथ में बहुत ताकत है। आप अपनी पावर का यूज़ कीजिए और ऐसा बिल्टअप किए, जीतो, उसके बाद नेशन को भी आगे ले जाओ। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि मैं बुजुर्गों को बोलना चाहता हूँ कि यूथ को आगे लाइए, फ्रीडम दीजिए। ये लोग क्या मेंटेलिटी है, रोक के रखते कि नुकसान नहीं कर दे, वो नहीं कर दे, ये नहीं कर दे, पर इसको फ्रीडम दीजिए। नॉट अ फ्रीडम कि आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं, बट उनको एक चांस दीजिए, मौका। उनको सुनिए, लोग सुनते नहीं है कि मैं ज़्यादा दिवाली देखी और सुनते नहीं हैं, दिमाग में सुनते नहीं है, मैंने ज़्यादा बारिश देखी है। समझा ना। तो वो मेंटली अभी भूल जाना पड़ेगा। मैंने खुद मेरा देखता हूँ कि हम लोग 4 जनरेशन साथ में हैं अभी भी। हम लोग देखते हैं कि यंग हमारे भतीजे, फिर हमारे पोते,
फिर हमारे दोते जब बिजनेस के अंदर आए तो हर नई नई चीज़ को एक एक आदमी लेके आया है, तो हमारी ग्रोथ का पूरा क्रेडिट उनको जाता है, ना कि हमको जाता है। हम तो खाली सांप बन के उसके ऊपर बैठे रहते हैं, ये मत कर वो मत कर। बट जो ग्रोथ होती है उनकी सोच लेके आती है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, कोई बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं। तो इस तरह से, और जो भी मैं देखता हूँ ना, जो भी ग्रोथ हुई है ना, मेरी पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो जीतो की वजह से हुई है, और पैसे भी बने। और मैं तो पैसा बनाने के लिए स्टार्ट में बोला आया ही जीतो। जी लास्ट सेक्शन लेते हैं जिसमें रैपिड फायर लेते हैं। वन वर्ड या वन लाइन में आप आंसर करिए जो भी आपके दिमाग में आता है। हम सब खाने पीने के शौकीन हैं, तो वी वुड लाइक टू नो योर फेवरेट डिश। My favorite dish, no doubt, it's rasmalai. ग्रेट। काका। मिठाई, हाँ। मेरा फेवरेट डिश तो बहुत सी है ऐसा, बट जनरली हम लोग मुंबई बेस है। बड़ा पाव नो डाउट हमारा, जितो प्लेटफॉर्म आपको अलग मैं खाता हूँ तो खाता तो चलो कुछ नहीं, अपन कुछ और बोल देते हैं, जैसे रोटा दाल हो गया अपना, फिर दाल ढोकली हो गई, हमारी फेवरेट डिश है। एथेंटिक मारवाड़ी डिशेस। हिमांशु भैया। मेरी देसी मिठाई, चाहे मोहन थाल दे दो, सीरा दे दो, लड्डू दे दो, जो भी दे दो, मीठा दे दो, मीठा वो देसी मिठाई लगेगी। देसी मिठाई। अगर एक जगह जाना हो आपको, सबसे पसंदीदा जगह जो आपकी हॉलीडे डेस्टिनेशन हो, तो वो कौन सी हो सकती है? ब्रेक लेना चाहते हो ऐसे? ब्रेक लेना चाहते तो मेरा स्पेन इज माई हॉलीडे डेस्टिनेशन। स्पेन में आई लव स्पेन। ओके। मेरा लंदन है, हाँ। व्हेनेवर आई हैव टाइम और मुझे परमिट करता है 3 दिन भी है तो लंदन भागता हूं। आप वहाँ पे भी जाके फाइनेंशियल कैपिटल ही चूज किया है हिमांशु भैया ने। मेरा उल्टा है पूरा, मेरा बस चले तो मैं संडे को भी छुट्टी नहीं रखूँ। सही है। मेरा पूरा सोचना अलग है कि फिर घूमना जाने से, पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं है। दुनिया आपको देखनी है, सीखनी है, तो पढ़ने के लिए आप जाओ, देखने के लिए तो एक ही गार्डन वहाँ पे है, गार्डन और एसी वहाँ पे कोल्ड है, तो यहाँ पे 18 पे 16 पे एसी कर लो तो आपको वही ठंडी हवा आ जाएगी। तो मेरा पूरा, मैं घूमने में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे को अगर एक ही माइंड, मेरा फोकस है कि बिजनेस ही करने का है मेरे को। मैं संडे को भी, अब तो टाइम नहीं है जीतो के हिसाब से, बाकी मैं संडे भी दुकान खोल के बैठता था। तो मेरा फोकस एक ही है कि पैसा कैसे बनना चाहिए। सही बात है। अंकल, सेवा, नॉलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या प्रोजेक्ट्स, वन फेवरेट प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव जैसा भी। The favorite project, I'll tell you one thing, that is education, which will reveal the total economy. काका या हिमांशु भैया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वैसे एक नहीं है, 2 है अभी। एक Sure. समान आरोग्यम और दूसरा जहाँ पे मैं अपने जैन भाई, जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे जॉब, GBN, ऐसे क्या प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि एक बंदा जॉब करे तो 4 लोगों की फैमिली चले। तो ऐसा एम्पावरमेंट में कौन सा इकोनॉमी एम्पावरमेंट में काम करूँ, उसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन उस काम से मुझे खुशी मिलती है कि किसी के चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो मेरी स्माइल आती है। मैं भी हिमांशु भाई की बात से करूँ, और मेरा फेवरेट एक सब्जेक्ट है JTF का है। राइट। जो JTF आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी नीड है, क्योंकि वी आर वेरी लेस इन द पॉपुलेशन। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट JTF का, और मेरे को JTF को एक अलग ऊंचाई पे लेके जाना है। बट नो डाउट है कि हम लोग की कम्युनिटी के हिसाब से हम लोग वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हैं। बट बाकी जितने भी वर्टिकल्स है, इट्स ऑल, जैसे श्रवण आरोग्यम, नो डाउट ये तो ईच एंड एवरी जेंट्स हार्ट टचिंग सब्जेक्ट, उसके बारे में तो बोलना भी वो है कि बोलने की ज़रूरत भी नहीं हो, तो सबसे पहला है ही है। बट जितने भी वर्टिकल्स है, चाहे JBN है, जॉब्स है, मैट्रीमोनियल, सबसे मेरा फेवरेट है मैट्रीमोनियल। आज की डेट में सबसे बड़ी नीड है। तो इस तरह के सब जितने भी अपने वर्टिकल्स है, इट्स एक्सेलेंट वर्टिकल। जो भी जिसने भी वर्टिकल्स बनाए हैं, मैं उनको भी थैंक्स बोलता हूँ कि जीतो के जो वर्टिकल्स बने हैं वो भी बहुत ही सोच समझ के, भले CFO हो, JPF हो, जीफ अच्छा है क्योंकि पैसे बनते हैं। तो ये सब वर्टिकल्स अच्छे, और सब में मैं तो बोला आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, पैसे लगाना चाहिए। पैसे डूबे तो आपको और ज़्यादा पैसे बन के आएंगे बाहर। बिल्कुल। तो वन लास्ट क्वेश्चन, आप तीनों भी अलग अलग बिजनेसेस से आए और कहीं ना कहीं आप तीनों का बिजनेस बैकग्राउंड कोइंसाइड करता है, तो यूथ के लिए क्या अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? गोल्ड, स्टॉक या रियल एस्टेट? देखो, तुम्हारे पास जितने पैसे है ना, उसके पार्ट कर दो। 100 रुपया है तो 30 रुपीज़ स्टॉक में लगाओ, 30 रुपीज़ गोल्ड में लगाओ, 15 रुपये कैश रखो, 15 रुपये के रियल। हम लोग 5 पैसे से 30 पैसे में आ गए, बड़ी बात है। आ गए ना।
अंकल आप सी बेसिकली टेल यू वन थिंग, इन्वेस्टिंग कहाँ करना है उससे बेटर है एजुकेटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आज के दौर में मतलब अगर हम देखा जाए तो यूथ को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हो गए। आज से अगर हम लोग 25 साल पहले जाए तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हुआ था, यानी हमारे पास वो ट्रेडिशनल 4-5 बिजनेस हुआ करते थे। Correct. हमारे डैड लोग होते थे, वो बोलते थे नहीं नहीं अपनी चादर जितनी है उतने ही पैर फैलाओ, Correct. वगैरह वगैरह सारी सोच हुआ करती थी। बिकॉज उन लोगों को पैसे जो थे उस बड़ी उपलब्धि तो वो बहुत संकोचित इससे आती थी। हुआ यूं कि अभी आज के दौर के अंदर कुछ लोगों ने बहुत माहिर की हासिल कर ली, वी वो विद इन दैम कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने मुकाम हासिल किए। आज के दौर में यूथ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जो भी करना है आपको दिल से दिमाग से करना है, आपको बिजनेस के अंदर क्या करना क्या नहीं चाहिए, मेंटरशिप है, डिजिटल वर्ल्ड उपलब्ध है, एवरीथिंग इज देयर राइट नाउ। सो इन्वेस्टिंग वेयर एंड हाउ बेटर, आपकी सोच क्या बोलती है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपने अगर एक्सीडेंट कर लिया तो आपको दुख नहीं लगेगा, लेकिन कोई और अगर ड्राइव कर रहा है और आप पीछे बैठे हो और अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप जिंदगी भर उस इंसान को सही कोसोगे। बात। तो आपका दिमाग क्या बोलता है, आपका दिल क्या बोलता है, वही कीजिए। जी मेरा सोचना पूरा अलग है इन दोनों से। मैं तो बोलूँ कि 100 रुपया अगर है तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो 100 के 100 रुपीज़ गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखें। और आपको उसमें कुछ खर्चा करना है, कपड़ा लेना है या वो लेना है तो थोड़ा सोना बेचो, उसका कपड़ा लो। बट एक यूथ को आज की डेट में मैं एक ख़ास सलाह देना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में युग चेंज हो रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी पे जा रहा है, इजी मनी लोगों को हो रही है, यूथ जो इजी मनी के पीछे भाग रहा है, उसको दुनिया देख रही है, अरे मैंने ये शेयर लिया होता तो ये होता था, मैं चुप गया। ये सब चीज़ जो है ना, शॉर्ट टर्म वाली चीज़ कभी सक्सेस नहीं होती है। आपको इन्वेस्ट करना है, SIP में करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करो। अब देखते हैं अभी वो जो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठ के आके ज्ञान बांटते रहते हैं, ये शेयर मैंने लिया इतना, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्यों बैठता था, विराट सिंह यहाँ क्यों आता था, तो गाड़ी में आना चाहिए ना तेरे को। अब समझे मेरा बोलने का? सही बात है। क्योंकि ज्ञान इजी मिल जाता है, बट लोगों को सोचना चाहिए कि इजी मनी इतनी जल्दी इजी नहीं है। आज के टाइम में मैंने देखा है आपके जैसे लड़के लोग 30-35 करोड़ रुपया क्रिप्टो में बन गया, घर बार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, फ्लैट ले लिया, BMW ले लिया, विजय वो पूरा जनरेशन कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी मनी हो गई है। Correct. लोग अभी क्रिप्टो में देखते हैं, अरे स्टारबक्स की कॉफ़ी में एक आता था बिटकॉइन, आज की डेट में $1 लाख हो गया। $1 लाख हो गया। तो क्या लोगों के दिमाग को पूरा एक चेंज कर दिया है। नो डाउट हमने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, हम क्रिप्टो एक्सचेंज भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि टाइम के साथ में आपको चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो समय आपको बहुत पीछे फेंक देगी। करेक्ट। हमने हर चीज़ को अपनाया है, हर चीज़ को हम एडॉप्ट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे आप एडॉप्ट करो। अब हम पूरा AI बेस पे आ रहे हैं, AI में इन्वेस्ट किया है, साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें, वेरी सूनली वी आर अनाउंसिंग द क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन की बात करें तो नई नई टेक्नोलॉजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, मैंने बोला बताया ना, बट हम लोग टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते हैं और उस टेक्नोलॉजी से बिजनेस को क्या ग्रोथ होती है, क्या फ़ायदे होते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सामने वाला कमाना चाहिए अपने से। बहुत से लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि नहीं मैं कमा, नहीं, सामने वाला कमाएगा तो वो अपने पास आएगा। तो हमारी पहली सोच होती है कि उसको क्या बच रहा है ना, ठीक है, नहीं बचता है तो हम बोलेंगे चल कम कर ले, कोई बात नहीं। तो यूथ को मेरे को यही सिर्फ चाहिए कि जो शॉर्ट मनी के पीछे न भागे और इन्वेस्ट करना है तो सेफ इन्वेस्टमेंट करे। सेफ इन द सेंस कभी नेगेटिव रिटर्न आए, कभी पॉजिटिव रिटर्न आए, बट शुड बी स्टैंड। पैशन होना चाहिए, वो जो आज की आप लोग की जनरेशन में नहीं है। तो 2 मिनट में बोलते हैं ऊंचे नीचे हो जाते हैं, कैलकुलेटर में नफा देखते हैं, इंट्राडे ये शॉर्ट टर्म कभी चलता नहीं है। बराबर हिमांशु भाई? बराबर एकदम। मेरी 2 बातें हैं आपकी इनके बात से लेके कि कभी भी देखा देखी में कोई भी काम मत कीजिए। ये कमा गया, इसने इसमें कमाया, जरूरी नहीं आप वहाँ पे कमाओ। दूसरा मेरी राय ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर साल में कुछ पैसा कमाते हो तो पूरा पैसा उसी बिजनेस में मत रखिए, उसमें से 20-30% आपको जहाँ ठीक लगे, जहाँ समझे वो पैसा निकालिए, तभी आपको मालूम चलेगा कि मैं बिजनेस से पैसा निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता। सही बात है। तो ये काम जरूर कीजिए। वन लास्ट क्वेश्चन अंकल, 1 वर्ड और 1 मंत्रा फॉर यूथ। आज यूथ डे है तो आज नेशनल यूथ डे है, अच्छा। सो 1 मंत्रा और 1 पावर सेंटेंस
to end with for the youth? Be positive. Great. Only one. Think positive only. Think big, be positive. Be hardworking, be honest, and be brave. Be brave. What a statement. If you want to be a king, you have to be, every crying baby is a king. So, आप हमेशा, so I'll put in that way that that if you want to be king, you have to dream big, you have to work hard, and as well as you have to see that we are Jain people, so you have to be ethical. Wonderful. Great. So, Wonderful. thank you so much, uncle. बिल किसको भेजने का? सो बहुत ही मज़ा आया. सो थैंक यू एवरीवन. आप तीनों ने अपना कीमती वक्त निकाला यूथ के साथ, आपने इतना टाइम दिया. सो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से बहुत सारे यूथ को बहुत मोटिवेशन होने वाला है. एंड जीटो इज़ हियर टू ग्रो, जीटो इज़ हियर टू डू बिग थिंग्स. सो थैंक यू सो मच. एंड कुछ वी ऑल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज क्या होगा, आप पॉडकास्ट सब जगह भेजोगे ना, नेक्स्ट टाइम अपने जीतो में बहुत सॉल्व 100%. बिल्कुल. प्रोजेक्ट का पर्पस ही वो है कि लोगों को सुनेंगे, उनकी लाइफ में कुछ जो हमने बदलाव किया है, कि जो हमने भुगता उनको नहीं और भूलना. हमारा काम तो है कि मुर्दों के अंदर जान डालना. और हम तीनों को वैसे भी अभी माइक की आदत पड़ गई है. On the auspicious day of the Youth Day, I congratulate you, all the youth, as well as I'll thank you for all you people कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, and hope so that you people will turn around the history of Jito, and I am confident, we all are confident about it. Thank you so much for calling us and taking this broadcast. Thank you. thank you so much. Thank you.